मेरे सामने बंदा गिरा, ये बंदा मेरे सामने गिरा है, मैंने डेंजर देखा, डेंजर देखने के बाद रिस्पॉन्स भी दे लिया, इसे हिला भी लिया, सब कुछ कर लिया, पानी शानी भी मार लिया, जो कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो क्या हो सकता है? वेरी गुड, सही बात है, लेकिन अंदाज सही नहीं है, जानता रहा मतलब मर गया या बात सही थी लेकिन अंदाज नहीं सही था, या ये मर गया है, दूसरा पॉइंट आया था कि या ये बेहोश है। हमारे पास आ गए दो ऑप्शन, ऐसा ही होता है ना कि बंदे ने हमें जवाब भी कोई नहीं दिया, दो ऑप्शन आ जाएंगे, या ये बेहोश हो गया है या इसकी डेथ हो गई। इस जगह पे हमने क्या करना है, याद रखें कि अगर कभी हमें कोई ऐसा मरीज मिले जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जिससे हमने सब कुछ कर लिया, नहीं जवाब आया, आपने ये समझ जाना है कि इसके साथ कोई सीरियस मामला है, इसकी शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है, इसे हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त करना है। आप 1122 पे कॉल करेंगे कि मैं फलां जगह पे हूँ, मैं कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़िशान बोल रहा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में आज ट्रेनिंग करवा रहा था, यहाँ पे एक बच्चा बेहोश हो गया है, 20 साल उसकी उम्र है, आप उसके लिए एम्बुलेंस मूव करवा दें, मेरा फ़ोन नंबर नोट करें 03, ये नोट करवा दिया, सब कुछ समझ आई। अब क्या करना है कि मैं वो काम मैंने कर दिया, हम लोग क्या करते हैं ज़रा सोचें, जब ऐसा मामला हो, फ़ोन कर दिया, गाड़ी जा रही है, बंदा 60-40 वाले कंडीशन में है, देखने ही खड़े होकर कब लगता है, होता है ऐसा कि नहीं? आपके पास आने का ये मकसद है कि आपने क्या करना है, आपने कैसे इसकी जान बचानी है, कैसे इसकी फर्स्ट एड करनी है। अब मैंने पहला पॉइंट ये करना होगा, मेरे सामने बंदा गिरा है, फिर इसलिए करना हो कि आपके समझ में आ जाए, बंदा गिरा, डेंजर देखा, यहाँ पे क्या मसला है, आके रिस्पॉन्स दिया, अस्सलाम वालेकुम के लिए वर्बल बोल रहे हैं, हो सकता है तो ठीक हो, अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हुआ है, नहीं है भाई, क्या हुआ है आपको, मैं आपकी मदद करने के लिए आया, नहीं है रिस्पॉन्स, 1122 अस्सलाम वालेकुम खाली कॉल करने के बाद फिर मैं इस मरीज के पास हूँ, 1122 वाले आ रहे हैं, या हमने एम्बुलेंस को बुलाया वो आ रही है, डॉक्टर को बुलाया वो भी आ रहे हैं, पास कौन है, आप लोग, ऐसा ही। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे हमारे पास दो ऑप्शन आए जो आपने अभी बताए, एक जानता रहा, दूसरा बेहोश, ऐसा ही, या ये मर गया है या बेहोश हो गया है। तो हमने चेक करना है कि ये बंदा बेहोश है या ये मर गया है। चेक करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं, LLF, लुक लिसन एंड फील। लुक का मतलब होता है देखना, लिसन का मतलब होता है सुनना, फील का मतलब महसूस करना। हमने ये 3 काम करने हैं और अंदाज़ा लगाना है कि ये बंदा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। कैसे करेंगे, जब एक नॉर्मल बंदा, एक जिंदा बंदा सांस ले रहा होता है तो उसकी चेस्ट में राइज एंड फॉल होता है, चेस्ट ऊपर नीचे होती है, ऐसा ही। तो हमने इस जगह पे चेस्ट की तरफ देखना है कि उसमें राइज एंड फॉल है कि नहीं है, और हमने सुनना सांस की आवाज़ को है, समझ आ रही। और फील भी ये करना है कि बंदा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। टाइम बहुत शॉर्ट है, एक सेकंड इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही 60-40 वाला मामला अपने ध्यान रखें, एक सेकंड इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने शॉर्ट टाइम में ये तीनों काम करने हैं। मैं क्या करूँगा कि अपना कान किया मरीज के नाक के पास, देखें सारे इधर, अपना कान किया मरीज के नाक के पास, देखना चेस्ट की तरफ है, और मैं फील करता हूँ साथ में ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही। मेरे पास है 2 ऑप्शन, या बेहोश है या मर गया है। अगर LLF करते हुए मुझे चेस्ट में राइज एंड फॉल नजर ना आए, मरीज की चेस्ट जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो क्या है, मर गया है, क्लियर हो गया, समझ आ गई। सांस नहीं चल रहा, मरीज सांस नहीं ले रहा, मरीज की डेथ हो गई है। और ऐसा बंदा जिसकी डेथ हो जाए, आपके सामने बंदा गिरा है, उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने देखा LLF करके उसका सांस भी बंद हो गया है, किसी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया, सांस भी नहीं चल रहा, तो उसकी फर्स्ट एड होगी CPR।
कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन, दिल और सांस को मसनूई तरीके से बहाल करने का अमल CPR कहलाता है। समझ आई? हमने इस जगह पे वो प्रैक्टिकल करना है कि दिल का जो काम होता है वो हम मसनूई तरीके से करवाएंगे। दिल का काम होता है पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन देना, एनर्जी देना। तो हम सही तरीके से अगर दिल पंप नहीं कर पा रहा तो मसनूई तरीके से कंप्रेस करके हम उसका पंपिंग वाला जो काम है वो कायम रखेंगे। आपने अक्सर फिल्मों ड्रामों में देखा होगा, किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो चेस्ट को कंप्रेस कर रहे होते हैं, देखा है किसी ने? तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो CPR कर रहे होते हैं। दिल और सांस को मसनूई तरीके से चलाने का अमल CPR कहलाता है। हमने क्या करना है कि दिल वाले पॉइंट पे रखना है अपना हाथ। दिल किस जगह पे होता है? राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड? वेरी गुड। ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड, दिल बिल्कुल दरमियान में होता है। दिल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बिल्कुल दरमियान में है। स्टर्नम बोन, ये सामने वाली हड्डी जो पसलियों को आपस में जोड़ती है, इसे स्टर्नम बोन कहते हैं। दिल बिल्कुल इसके नीचे होता है। एनाटॉमी के मुताबिक हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कि अगर हम ये देखें कि स्टर्नम बोन जो है, जहाँ से ये स्टर्नम बोन खत्म हो रही है, V बना होता है, जहाँ से ये स्टर्नम बोन खत्म हो रही है, V शुरू हो रहा है, उस एंड पॉइंट के ऊपर हमने 2 उंगलियां रखनी हैं और ये 2 उंगलियां ऊपर बिल्कुल दरमियान में हार्ट की लोकेशन है। दिल इस जगह पे है। समझ आई? हमने इसी जगह पे अपना लो पावर हैंड रखना है। लो पावर हैंड किस लिए रखना है कि मैंने कंप्रेस करना है और चेस्ट को 2 इंच तक नीचे कंप्रेस करना है, क्योंकि मकसद यहाँ पे चेस्ट को कंप्रेस करना नहीं होगा। मकसद क्या है? दिल को कंप्रेस करना। तो यहाँ पे लो पावर हैंड रखा, दूसरा हाथ इसी हाथ के ऊपर आ जाएगा, बाजू बिल्कुल टाइट होने चाहिए और बॉडी वेट के साथ मैंने कंप्रेस करना शुरू कर देना है। तो एक दफ़ा कंप्रेस करेंगे, ऊपर आने देंगे, फिर कंप्रेस किया, फिर ऊपर आएगी चेस्ट पूरी। फिर हमने 1 मिनट में 100 से 120 दफ़ा, 2 मिनट में 200 से 240 दफ़ा कंप्रेस करना है। समझ आई आपको? और कंप्रेस करते हुए हमने मरीज के मुंह की तरफ देखना है कि वो हमें रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहा। समझ आई? अगर 2 मिनट तक कंप्रेस कर लिया, फिर उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा एलएफ करके अंदाजा लगाना है कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। नहीं ले रहा तो फिर हमने उसका चेस्ट कंप्रेस करना शुरू कर देना है। और ये अमल तब तक करते रहेंगे जब तक हम हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं, या जब तक रेस्क्यू वाले ना आ जाएं, या जब तक इस बंदे को होश ना आ जाए। अपने लिए हम CPR सिर्फ उस टाइम छोड़ सकते हैं जब उस जगह पे हमें कोई खतरा हो जाएगा। समझ आई? अगर उस जगह पे हमें कोई खतरा हो जाए तब छोड़ा जा सकता है। अपनी जान बचाना पहले है, सबसे पहला स्टेप यही है। हम खुद सेव हैं तब ही हम किसी दूसरे की जान बचा सकते हैं। ये था CPR, वो फर्स्ट एड उस बंदे की जो मर रहा है, जो डेड है। अब दोबारा फिर उसी इमरजेंसी की तरफ आए कि मेरे सामने बंदा गिरा, डेंजर देखा, रिस्पॉन्स नहीं आया, अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हुआ यार। फिर मैंने की कॉल, स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। कॉल करने के बाद फिर किया LLF। अब मैंने देखा कि मरीज की चेस्ट में राइट फॉल है, मरीज सांस ले रहा है, तो क्या है? 2 ऑप्शन है हमारे पास। बंदा बेहोश है, सांस ले रहा है। तो याद रखिएगा, कभी हमने अगर कोई होश में इसका CPR करना शुरू कर दिया तो जिंदा को मार देंगे। इसलिए LLF पे हमें पूरा अबूर होना चाहिए, हमें पूरा अंदाज़ा हो जाए, यकीन हो जाए कि ये बंदा सांस नहीं ले रहा, ये बंदा डेथ की तरफ है, फिर हम उसका CPR स्टार्ट करेंगे। समझ आई? जब बंदा सांस ले रहा होगा, जिसकी चेस्ट में राइज एंड फॉल होगा, लेकिन बेहोश है वो बंदा, हमें जवाब उसने कोई नहीं दिया, उसकी फर्स्ट एड क्या होगी? देखिएगा इधर, वो बंदा जो बेहोश है, हम उसके पास खड़े हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं, बंदा बेहोश है, उसकी फर्स्ट एड हमने ये करनी है। ये फर्स्ट एड मैंने कर दी।
ये फर्स्ट एड है। क्या किया मैंने? साइड वाइज कर दिया। शॉर्ट डॉक्टर कहने काम होगा साइड वाइज कर देना। साइड वाइज करने से क्या होगा? क्या वाकई इसकी जान बच सकती है? समझाता हूँ आपको। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब किसी बंदे को, जब कोई बंदा बेहोश होता है उस टाइम उस बंदे का अपने मसल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। हम बाजू ऊपर करेंगे नीचे आ जाएगा, ऐसा ही। इस हालत में इंसान की जुबान जो होती है वो भी मसल है, तो जुबान पीछे की तरफ गिर सकती है। मेडिकल साइंस कहती है कि जुबान पीछे की तरफ गिर जाएगी, बैक रोल हो सकती है। अगर जुबान पीछे की तरफ गिरे, आपके सामने पड़ा हुआ बंदा, अंदाजा लगाएं आप, बेहोश है, अगर जुबान बैक रोल हो जाए, गले के अंदर दो नालियां होती हैं, एक सांस की नाली है, खुराक की नाली है। सोफे को सोटे किया, खुराक की नाली सिर्फ तब खुलती है जब हम खुराक को निगलते हैं, समझ आई? सांस की नाली 24 घंटे खुली हुई है, हम सोए हों जहां भी हों सांस चल रहा है। ये बंदा बेहोश है लेकिन सांस दे रहा है, तो मतलब सांस की नाली खुली हुई है। तो इस टाइम अगर जुबान बैक रोल हो तो सांस की नाली के आगे जाएगी, और सांस की नाली के आगे अगर जुबान गिर जाए तो सांस बंद होने की वजह से मरीज की डेथ हो सकती है, सिर्फ ऐसा करने से। अगर हमने ऐसे लटाया है तो ये उसकी डेथ हो सकती है ऐसे। दूसरा पॉइंट, कभी भी बेहोश मरीज के मुंह में हमने कोई चीज़ नहीं डालनी। हमारे मुआशरे में क्या होता है, पानी लेके आए, जूस लेके आए, लस्सी पिलाएं, ऐसे कुछ अंदर जाएगा तभी बोलेगा ये। बाल दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बेचारा नहीं पी रहा होता, चम्मच के साथ उसके मुंह में डाल रहे होते हैं कि कुछ अंदर चला जाए इसके। होता है ऐसा कि नहीं? अब ये बंदा जब खुद नहीं निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा? सांस की नाली। खुद निकलेगा तभी खुराक की नाली में जाएगा, जब नहीं निकल रहा तो वो सांस की नाली में जाएगा। अगर सांस की नाली में चला गया तो सांस बंद होने की वजह से मरीज की डेथ हो जाएगी। तीसरा लॉजिक, अगर ये मामला ना हो, हमारे सामने बंदा गिरा था, इसने रिस्पॉन्स कोई नहीं दिया, ऐसा ही है ना, कुछ नहीं बताया उसने कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कहाँ पे चोट लगी है, ऐसा ही हो सकता है कि इसके मुंह के अंदर ब्लीडिंग हो रही, खून निकल रहा हो, कट हो गई मुंह के अंदर, ऐसे लटाया हुआ है हमने बंदा, तो कहाँ पे जाएगी? खुराक की नाली बंद है अंदर, सांस की नाली में जाएगी, सांस बंद होने की वजह से मरीज की डेथ हो सकती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि मरीज अगर उल्टी कर दे, इस हालत में अगर उल्टी आएगी कहाँ पे जाएगी? सांस की नाली में। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए आप खुद सिर्फ ये पोजीशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात सही हो रही है कि गलत हो रही है। हमने ऐसे किया होगा तो उसकी सांस की नाली बंद नहीं होगी, मरीज की जान बच सकती है। ये है हमारा PLSP कोर्स कि हमने कीमती जानों को बचाना है और वो काम करना है। बात आई थी बताना, यही है हाथ कहाँ पे रखना है, समझ आइए ना? शॉर्ट डॉक्टर का यही काम है कि हाथ कहाँ पे रखना है, बस सही जगह पे रखना है। ये है PLSP कोर्स। अब कर लेंगे आप CPR? यस सर। किसी किस्म का कोई सवाल हो? नो सर। कभी भी हम जिंदा बंदे पे CPR नहीं करेंगे, ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी, समझ आ रही? ये भी ना हो कि घर जाके छोटे बहन भाइयों को सीधा किया हो गया CPR करिए। अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी, समझ आ रही? कोई सवाल किसी किस्म का? वेरी गुड, शाबाश। जब कोई भी होश हो जाता है तो अक्सर उसको ना जोर से नाक भी दबाते हैं, जिसकी वजह से वो बताता हूँ मैं। सवाल है कि अगर स्टर्नम बोन फ्रैक्चर हो जाए तो हम क्या करेंगे? बाज़ दफ़ा ऐसा मामला होता है कि CPR अगर परफॉर्म करें तो पस्ती जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन आप सब लोग माशाल्लाह बड़ी क्लासेस के हैं, समझदार हैं। आप ये सोचें कि फ्रैक्चर एक ऐसी इमरजेंसी है, हम मरीज़ को हॉस्पिटल भी ले जाएँ। मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि फर्स्ट एड बहुत बड़ा टॉपिक है, कहा था जी का फर्स्ट एड बहुत बड़ा टॉपिक है। 7 साल 2-2 साल 3-3 साल के कोर्सेज भी हैं फर्स्ट एड के। हमने सिर्फ उन बातों पे डिस्कस करनी है जिनकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है, जान जा सकती है। अगर फ्रैक्चर हो जाएगा, हम हॉस्पिटल में चले जाएं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्टर कहते हैं जनाब आप 3 दिन बाद चेकअप करने के लिए आएंगे बड़े डॉक्टर साहब, होता है कि नहीं होता? बंदा 3 दिन तक खड़ा हुआ है वहाँ पे। और ऐसा भी होता है कि बड़े डॉक्टर साहब ने आगे चेक कर लिया, आपका ऑपरेशन करेंगे 3 हफ्ते बाद,
होता है कि नहीं होता होता है? है। मतलब कि जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान की अक्ल के मुताबिक ये बंदा 3 हफ्ते तक भी बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है। तो अगर इस टाइम वो सिचुएशन हो कार्डियक अरेस्ट वाली 60-40 वाला मामला कि 5 मिनट तक हमने उसकी फर्स्ट एड ना स्टार्ट की, ये तो गया, क्या बात आई थी भला? दूसरा पॉइंट क्या था? ज़्यादा लगा, ठीक है। अब या तो ये हम इसकी जान बचा लेंगे या इसका फ्रैक्चर देख लेंगे। यहाँ पे फ्रैक्चर अगर हो भी जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकता है, लेकिन अगर बंदा चला गया तो फिर सर्वाइव नहीं करवाया जा सकता। तो इसलिए इस जगह पे फोकस जो है वो CPR पे ही किया जाएगा, हमने चेस्ट को कंप्रेस करना है। ठीक, आपका सवाल था कि जो बंदा बेहोश हो उसका नाक दबाया जाता है, सांस बंद किया जाता है, तो ये सेम वो चीज़ है कि हम मरीज से पेन दे के उसका रिस्पॉन्स देते हैं। पेन देना उसे कि अगर बंदा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वैसे जेतु एक टोटका है कि सांस बंद कर देते हैं, दबा देते हैं। हम लोग भी ये सिखाते हैं, लेकिन उसमें सांस बंद करना नहीं होता। जो रिस्पॉन्स देने के तरीके हैं वो अलग अलग कोर्सेज हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं रेस्पिरेटरी लेवल 2 के, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं स्टूडेंट लेवल पे, लेकिन PLSP में सिर्फ जो जनरल सी बातें हैं वो आपके साथ की गई हैं। रिस्पॉन्स देने के भी 3 तरीके होते हैं। एक वर्बल, जो मैंने पहले कह दिया था, वर्बल मतलब बोल के, टैब, दूसरा तरीका है टैब करने का, थपथपा के पूछेंगे। तीसरा हम बताते होते हैं पिंच करने का, पेन देने का, चुटकी काटने का, तो थोड़ी सी पेन दे उस बंदे को। जो सांस दबाना है ये पेन वाले ज़िम्मे में आएगा कि वो पेन दे के उसे जगाने की कोशिश करते हैं। सेम वही बात कि हम सुबह उठना हो, हमने कॉलेज जाने का टाइम हो, अम्मा के बेटा उठो, वर्बल कह दिया उन्होंने, हम नहीं उठे, फिर वो क्या करेंगे, टैप करने के लिए वो मतलब कंबल उठाएंगे, नहीं तो टाइम हो रहा है कॉलेज का, कंबल खींच लिया। अगर फिर भी निज़ाम नहीं जाता, तीसरा स्टेप आ जाएगा पानी वाला। होता है ऐसा कि नहीं? तो हमने ये वही काम करना है कि मरीज से रिस्पॉन्स देना है। अगर जवाब नहीं आएगा फिर आगे हम देखेंगे कि जवाब क्यों नहीं आ रहा। हाँ जी, और सवाल कोई नहीं है? इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है एक अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। PLSP कोर्स में जो चीज़ें आपको बताई गई है ना, इनमें आपने काम करना है, आपकी हमें ज़रूरत है। आप हैं तब ही वो मरीज़ की जान बच सकती है। हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई होगी। बाकी सारी फर्स्ट एड साइड पे कर दें। कार्डियक अरेस्ट वाले मरीज़ की फर्स्ट एड, CPR, बेहोश मरीज़ की फर्स्ट एड साइड वाइज करना। तीसरा टॉपिक आ गया अनकंट्रोल्ड ब्रीदिंग को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ब्रीदिंग भी एक ऐसी इमरजेंसी है कि अगर हम मरीज को वैसे ही हॉस्पिटल लेके जा रहे होंगे, उसकी ब्रीदिंग को कवर नहीं करेंगे, तो जब तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे तब तक बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। ऐसा ही हो सकता है कि वो बंदा सर्वाइव ना कर सके, इसलिए हमने उसकी फर्स्ट एड करनी है, उसके खून को रोकना है। हमें नज़र आ रहा हो कि खून निकल रहा है, हमारे सामने तो बंदा गिरा है, हमें नज़र आ रहा हो कि उसके बाजू पे कट लग गया है, खून निकल रहा है, तो क्या करेंगे। फार्मूला आपको समझा दिया था, शॉर्ट डॉक्टर आपको बना दिया है, लेकिन आपने अब मुझे बताना है कि मैं जा रहा था रोड पे, मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, कट लग गया इस जगह पे बंदे के, अब मैं क्या करूँगा। वेरी गुड, शाबाश। पहला पॉइंट होगा डेंजर को क्लियर करना, डेंजर को सेव करना, उस जगह पे मुझे ही कोई खतरा ना हो जाए। ठीक, फिर मैं जाऊंगा मरीज के पास, रिस्पॉन्स देंगे, हमें नजर आ रहा है कि खून निकल रहा है, रिस्पॉन्स देंगे, फिर भी देंगे। नजर आ रहा है जनाब कि बंदे के खून निकल रहा है, फिर भी हमने रिस्पॉन्स लेना है। क्यों लेना है? इसलिए लेना है कि हमें तो नजर आ रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, हमने पट्टी करना शुरू कर दी जाते हैं, रिस्पॉन्स दिया ही ना। उस टाइम अगर कार्डियक अरेस्ट वाली सिचुएशन चल रही हो, 60-40 वाला मामला, हमने 4-5 मिनट लगा देने पट्टी करने में, लेकिन वो पट्टी करना किसी काम ना आएगा। समझ आ रही? वो बंदा खुद कहते यार मुझे फलां जगह पे चोट लगी है, फलां जगह पे कट लग गया है, फलां जगह पे ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो मतलब आप उसे सिर्फ यही मसला है और कोई मसला नहीं है। समझ आ रही? हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे भी कॉल करनी है
तीसरा स्टेप तौलिए, समझ आई। फिर क्या करना है कि कोई कपड़ा लेके, कोई रुमाल लेके हमने अपने हाथ को कवर करना है उस कपड़े के साथ, साफ कपड़ा लेके। हाथ को कवर करने का क्या मकसद है? डेंजर देख के अपने आप को सेव करना है कि मेरा हाथ डायरेक्ट उसके खून के साथ टच ना हो, समझ आ रही है। उसके बाद और कोई रुमाल लें, कोई साफा लें, उसे फोल्ड करें और जख्म वाली जगह पे रख के हमने उस जगह पे डायरेक्ट कंप्रेस करना है। डायरेक्ट कंप्रेस मतलब यही बात, समझ आ रही। डायरेक्ट कंप्रेस करने से ही ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। और इस कोर्स में ये है PLSP में कि हम 10 मिनट तक कंप्रेस करके रखेंगे। और उन 10 मिनट का मतलब ये नहीं होगा कि 2 मिनट बाद हाथ उठा के देखा जाए रुका है कि नहीं रुका, फोन रुका है कि नहीं रुका, नहीं रुका फिर पकड़ लिया, फिर 2 मिनट बाद देखा रुका है कि नहीं रुका, फिर पकड़ लिया। ये काम नहीं होगा, हमने 10 मिनट तक कंप्रेस करके रखना है। ये है आपके PLSP कोर्स में। अगर आपके पास कोई पट्टी है, कोई साफा है, कोई रुमाल है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर बांधी जा सकती है, तो उस जख्म के ऊपर बांधेंगे, पट्टी करेंगे, ठीक। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने पट्टी कर दी तो वो खून से भर गई हो, आपको लगे कि खून नहीं रुक रहा, तो जो पट्टी आपने कर दी है वो खोलेंगे नहीं, उसके ऊपर आपने एक और पट्टी कर देनी। अगर जख्म गहरा हो, कट गहरा हो, तो पहले जब आपने डायरेक्ट कंप्रेस करके वहाँ पे कपड़ा रखा था तो थोड़ा सा कपड़ा आप उस जख्म के अंदर इंजेक्ट कर दें। उससे क्या होगा कि अंदर वाले साइड में भी कंप्रेस आ जाएगा, दबाव आ जाएगा और ब्लीडिंग जल्दी कवर हो जाएगी, रुक जाएगी। और ऐसे हमने मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ये इमरजेंसीज ऐसी हैं जिन पे आपने फ़ौरन काम करना है और उसी टाइम ही काम करना है। काम करेंगे, आप काम करेंगे, तब ही इंसान की जान बचाई जा सकती है। हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना है, किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी आयत का दूसरा हिस्सा है। इसी आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। कभी ये नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पल्ले कोई बात नहीं है, मैं कैसे करूँगा, कभी ये नहीं सोचेंगे, समझ आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक वाक़या इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, एक नन्हा सा परिंदा अबाबील जिक्र है कुरान मजीद में, वो अपनी चोंच में पानी की एक बूंद लेके जा रहा था उस आग को बुझाने के लिए। किसी पूछने वाले ने पूछा कि ए अबाबील, क्या तेरे इस नन्हे से कतरे से वो इतना बड़ा आग का लो बुझ जाएगा? तो उस अबाबील ने जवाब दिया था कि आग बुझे या ना बुझे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बरोज़ हशर मेरा नाम बुझाने वालों में लिखा हो, ना कि लगाने वालों में लिखा हो। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हमने अपने हिस्से का काम करना है, हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हमारी वजह से किसी की जान बच जाए। समझ आई? कोई सवाल हो किसी किस्म का? चलिए ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट ने कोर्स कंप्लीट हो गए ना, वीडियो बंद कर दिया हमारा।